हेलो फ्रेंड्स, ARG एजुकेशनल जर्नी में मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट। इस टेस्ट में 75 महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर प्रश्न के बाद आपको कुछ समय दिया जाएगा, उसमें आप अपने उत्तर का चयन कर लें, फिर उत्तर आने पर उसका मिलान कर लें। तो अधिक समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अष्टपदी जोग ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन बी दादू दयाल, ऑप्शन सी हरिदास निरंजनी, ऑप्शन डी मलूकदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हरिदास निरंजनी। अगला प्रश्न है, संत नामदेव की भक्ति किस प्रकार की थी? ऑप्शन ए सगुण, ऑप्शन बी निर्गुण, ऑप्शन सी सगुण व निर्गुण दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सगुण व निर्गुण दोनों। अगला प्रश्न है, कबीर की भक्ति के 3 आधार बिंदु निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन ए आत्मा परमात्मा और माया, ऑप्शन बी जीव जगत और माया, ऑप्शन सी नाम गुरु और प्रेम, ऑप्शन डी व्यक्ति समाज और देश। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नाम गुरु और प्रेम। अगला प्रश्न है, संत दादू दयाल की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन दादू दयाल निम्न में से किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है? ऑप्शन ए परशुराम चतुर्वेदी, ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए परशुराम चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, रहीम का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी सलीम, ऑप्शन सी मोइनुद्दीन, ऑप्शन डी अब्दुल रहीम खान खाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अब्दुल रहीम खान खाना। अगला प्रश्न है, रज्जब ने दादू दयाल की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया? ऑप्शन ए हरडे वाणी, ऑप्शन बी रही रास, ऑप्शन सी अंगवधु, ऑप्शन डी बीजक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अंगवधु। अगला प्रश्न है, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए राघवानंद, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी कबीरदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रामानंद। अगला प्रश्न है, भक्ति के आद्य आचार्य कौन है? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी विठलनाथ, ऑप्शन सी रामानुजाचार्य, ऑप्शन डी रामानंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, निर्गुण राम जपो रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई, पंक्तियों के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए दादू, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी नामदेव, ऑप्शन डी रैदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कबीर। अगला प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए विष्णु स्वामी, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी राघवानंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विष्णु स्वामी। अगला प्रश्न है, सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी रामदास, ऑप्शन सी हरिदास, ऑप्शन डी निम्बारकाचार्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी निम्बारकाचार्य। अगला प्रश्न है, सो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस न करई निंद्रा, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रज्जब, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी धन्ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कबीर। अगला प्रश्न है, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए हरिदास, ऑप्शन बी मध्वाचार्य, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी शंकराचार्य।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्वाचार्य। अगला प्रश्न है, निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु तब ही चले कबीरा साधु। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए दादू, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी धन्ना, ऑप्शन डी पीपा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दादू। अगला प्रश्न है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी धन्ना, ऑप्शन सी दादू, ऑप्शन डी पीपा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दादू। अगला प्रश्न है, सिद्धांत बोध के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी दादू, ऑप्शन डी अक्षर अनन्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अक्षर अनन्य। अगला प्रश्न है, इनमें से रैदास के शिष्य कौन है? ऑप्शन ए मीरा, ऑप्शन बी नानक, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी सुंदरदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मीरा। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए, इस काल में साहित्य ज़्यादा रचा गया, ऑप्शन बी, इनमें अनेक संत कवि हुए, ऑप्शन सी, इस काल के साहित्य में निहित समन्वय की भावना के कारण, ऑप्शन डी, इस काल में साहित्य नहीं लिखा गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इस काल में साहित्य में निहित समन्वय की भावना के कारण। अगला प्रश्न है, मुहम्मद बोध के रचयिता है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी दादू, ऑप्शन डी नामदेव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कबीर। अगला प्रश्न है, नैया बिच नदियाँ डूबती जाए पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए मीरा, ऑप्शन बी दादू, ऑप्शन सी पीपा, ऑप्शन डी कबीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कबीर। अगला प्रश्न है, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी किसे मिली? ऑप्शन ए धर्मदास, ऑप्शन बी दादू, ऑप्शन सी पीपा, ऑप्शन डी रैदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धर्मदास। अगला प्रश्न है, रत्न खान के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए मलूकदास, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी नानक, ऑप्शन डी अर्जुन देव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मलूकदास। अगला प्रश्न है, सुंदरदास का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कड़ा, ऑप्शन बी सीही, ऑप्शन सी दौसा, ऑप्शन डी माधवपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दौसा। अगला प्रश्न है, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी नामदेव, ऑप्शन सी दादू, ऑप्शन डी रैदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कबीर। अगला प्रश्न है, चंडी चरित्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी रामदास, ऑप्शन सी नानक, ऑप्शन डी कबीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख कट के कालपुर कौन कहावे साहू। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए दादू, ऑप्शन बी सुंदरदास, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी रज्जब। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कबीर। अगला प्रश्न है, हिंदी संत काव्य परंपरा में हंस का प्रतीकार्थ है? ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी परमात्मा, ऑप्शन सी साधु, ऑप्शन डी संत।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आत्मा। अगला प्रश्न है सनक संप्रदाय किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए द्वैताद्वैत, ऑप्शन बी अद्वैतवाद, ऑप्शन सी द्वैतवाद, ऑप्शन डी विशिष्ट अद्वैतवाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए द्वैताद्वैत। अगला प्रश्न है कबीर नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है रैदास किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए दादू दयाल, ऑप्शन बी पीपा, ऑप्शन सी रज्जब, ऑप्शन डी रामानंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रामानंद। अगला प्रश्न है निर्गुण पंथ के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी सूरदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कबीरदास। अगला प्रश्न है लय का महत्व किस शाखा में है? ऑप्शन ए सगुण, ऑप्शन बी निर्गुण, ऑप्शन सी राम भक्ति, ऑप्शन डी कृष्ण भक्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निर्गुण। अगला प्रश्न है निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख गढ़ राजस्थान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी मकराना, ऑप्शन डी डीडवाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डीडवाना। अगला प्रश्न है इनमें से मलूकदास की रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए निरपक मूल, ऑप्शन बी ज्ञान बोध, ऑप्शन सी ज्ञान परो ओछी, ऑप्शन डी रतन खान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निरपक मूल। अगला प्रश्न है किस संत कवि की रचनाएं निर्गुण एवं सगुण दोनों उपासनाओं से संबंधित है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी नामदेव, ऑप्शन डी कबीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नामदेव। अगला प्रश्न है कौन सा रामानंद का शिष्य नहीं है? ऑप्शन ए धन्ना, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी रज्जब, ऑप्शन डी कबीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रज्जब। अगला प्रश्न है संतों के यहाँ नारी का किस रूप की कड़ी आलोचना हुई है? ऑप्शन ए पत्नी रूप, ऑप्शन बी प्रेममयी रूप, ऑप्शन सी सती रूप, ऑप्शन डी कामिनी रूप। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कामिनी रूप। अगला प्रश्न है संत कवियों पर किनके हठ योग का प्रभाव दिखाई पड़ता है? ऑप्शन ए नाथों, ऑप्शन बी जैनों, ऑप्शन सी रासोकारों, ऑप्शन डी सिद्धों। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नाथों। अगला प्रश्न है दादू दयाल की विचारधारा किस संत से प्रभावित थी? ऑप्शन ए नामदेव, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी संतदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कबीर। अगला प्रश्न है इनमें से सूफी काव्य का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए प्रेम मार्गी शाखा, ऑप्शन बी प्रेमाश्रयी शाखा, ऑप्शन सी प्रेमाख्यान शाखा,
ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिकतर लोग किस शब्द से सूफी शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं? ऑप्शन ए सूफ, ऑप्शन बी सोफिया, ऑप्शन सी सफ़ा, ऑप्शन डी सुफ़ा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सूफ। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा ग्रंथ है? ऑप्शन ए कृष्णायन, ऑप्शन बी पद्मावत, ऑप्शन सी रामचरितमानस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पद्मावत। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य का प्रमुख तत्व इनमें से क्या है? ऑप्शन ए रूह है, ऑप्शन बी प्रेम, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी फना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रेम। अगला प्रश्न है, चंद्रायन के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी मुल्ला दाऊद, ऑप्शन सी कासिम शाह है, ऑप्शन डी कुतुबन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न है, सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की जाती है? ऑप्शन ए प्रेमिका रूप में, ऑप्शन बी प्रेमी रूप में, ऑप्शन सी मित्र रूप में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रेमिका रूप में। अगला प्रश्न है, रूप मंजरी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए नारायण दास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी नंददास। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नंददास। अगला प्रश्न है, मधुमालती के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी उस्मान, ऑप्शन सी कुतुबन, ऑप्शन डी मंजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मंझन। अगला प्रश्न है, चिताई वार्ता किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए गणपति, ऑप्शन बी नारायण दास, ऑप्शन सी नूर मोहम्मद, ऑप्शन डी उस्मान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नारायण दास। अगला प्रश्न है, माधवानल कामकंदला नामक रचना किस कवि की है? ऑप्शन ए उस्मान, ऑप्शन बी गणपति, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी दामोदर कवि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गणपति। अगला प्रश्न है, रैदास के पद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए बानी, ऑप्शन बी साखी, ऑप्शन सी पदावली, ऑप्शन डी पद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बानी। अगला प्रश्न है, मधुमालती का नायक कौन है? ऑप्शन ए मधु, ऑप्शन बी मनोहर, ऑप्शन सी मालती, ऑप्शन डी माधव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मनोहर। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दूहा किस भाषा में लिखा हुआ है? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी राजस्थानी, ऑप्शन डी खड़ी बोली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्थानी। अगला प्रश्न है, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी वियोगी हरि, ऑप्शन डी रैदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तुलसीदास।
अगला प्रश्न है, पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिलती है? ऑप्शन ए फारसी लिपि, ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन सी देवनागरी लिपि, ऑप्शन डी गुरुमुखी लिपि। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फारसी लिपि। अगला प्रश्न है, आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? ऑप्शन ए नियम का, ऑप्शन बी कयामत का, ऑप्शन सी सिद्धांत का, ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य का। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कयामत का। अगला प्रश्न है, जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई है? ऑप्शन ए पद्मावत, ऑप्शन बी अखरावट, ऑप्शन सी आखिरी कलाम, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अखरावट। अगला प्रश्न है, पद्मावती के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए रतन सेन, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी कुमार सेन, ऑप्शन डी गंधर्व सेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गंधर्व सेन। अगला प्रश्न है, गोरा बादल का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक काव्य में है? ऑप्शन ए ज्ञानदीप, ऑप्शन बी चित्रावली, ऑप्शन सी पद्मावत, ऑप्शन डी हंसावली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पद्मावत। अगला प्रश्न है, पद्मावत में हीरामन किसका नाम था? ऑप्शन ए राजा का, ऑप्शन बी ब्राह्मण का, ऑप्शन सी तोते का, ऑप्शन डी शिकारी का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तोते का। अगला प्रश्न है, रत्नसेन कहाँ के राजा थे? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी चित्तौड़, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चित्तौड़। अगला प्रश्न है, राघव चेतन का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में है? ऑप्शन ए पद्मावत, ऑप्शन बी मृगावती, ऑप्शन सी हंस जवाहिर, ऑप्शन डी मधुमालती। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पद्मावत। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने प्रेम गाथा परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस ग्रंथ किसे माना है? ऑप्शन ए अमरावती, ऑप्शन बी मधुमालती, ऑप्शन सी पद्मावत, ऑप्शन डी मृगावती। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पद्मावत। अगला प्रश्न है, हंस जवाहिर के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद, ऑप्शन बी कासिम शाह, ऑप्शन सी नूर मोहम्मद, ऑप्शन डी मंजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कासिम शाह। अगला प्रश्न है, नूर मोहम्मद की कौन सी रचना में आध्यात्मिक रूपक है? ऑप्शन ए अनुराग बांसुरी, ऑप्शन बी चित्रावली, ऑप्शन सी इंद्रावती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुराग बांसुरी। अगला प्रश्न है, पद्मावत का रचनाकाल क्या है? ऑप्शन ए 926 ईस्वी, ऑप्शन बी 1420 ईस्वी, ऑप्शन सी 1540 ईस्वी, ऑप्शन डी 1650 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1540 ईस्वी। अगला प्रश्न है, विरह वर्णन के अंतर्गत पद्मावत में 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से हुआ है? ऑप्शन ए चैत्र, ऑप्शन बी बैसाख, ऑप्शन सी जेठ,
ऑप्शन डी आषाढ़। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आषाढ़। अगला प्रश्न है, आलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? ऑप्शन ए उत्तर भारत, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण भारत। अगला प्रश्न है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12 है, ऑप्शन डी 20। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 12 है। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया? ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, उस्मान की चित्रावली में किस शाह वक्त की प्रशंसा की गई है? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी जहांगीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जहांगीर। अगला प्रश्न है, चित्रावली कहाँ की राजकुमारी थी? ऑप्शन ए रूपनगर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी आगरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रूपनगर। अगला प्रश्न है, हंसावली की नायिका कहाँ की राजकुमारी थी? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी पाटन, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पाटन। अगला प्रश्न है, ज्ञान समुद्र किसकी रचना है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी सुंदरदास, ऑप्शन डी दादू दयाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुंदरदास। अगला प्रश्न है, गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग किस काव्य परंपरा में हुआ है? ऑप्शन ए राम काव्य, ऑप्शन बी कृष्ण काव्य, ऑप्शन सी संत काव्य, ऑप्शन डी सूफी काव्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सूफी काव्य। आज का अंतिम प्रश्न है, कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ में है? ऑप्शन ए पद्मावत, ऑप्शन बी माधवानंद कामकंदला, ऑप्शन सी हंसावली, ऑप्शन डी चित्रावली। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी माधवानंद कामकंदला। आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें व अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।